वेरी गुड आयन स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कहाँ है प्लास्टिक और हम उसके साथ कहाँ पर खड़े हैं। किस तरह से हम लोग प्लास्टिक से कुछ अच्छे काम करते हैं और कुछ बहुत बुरे काम करते हैं। नॉर्मली प्लास्टिक नहीं था तो पॉल्यूशन भी उतना नहीं था, लेकिन प्लास्टिक से आने के बाद ज़िंदगी थोड़ी सी आपको आसान लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि कहाँ पर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा लगभग सारी जगह पर, यानी एवरीवेयर वी यूज़ प्लास्टिक। स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसा फ्लश करना होगा स्टार्टिंग में, तो भी और ब्रश करना होगा, ये वाला ब्रश नहीं, ब्रश करना होगा, तब भी हम लोग प्लास्टिक के ही सहारे पर हैं। और अगर कुछ और भी करना है, नहाना है, धोना है, तो भी हमारे पास ढेर सारे प्लास्टिक के मग, बकेट और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। कभी भी सामान लाने के लिए अचानक ही कोई घर से फ़ोन करता है तो हम लोग पॉलीथीन में ढेर सारा सब्जी सामान कुछ भी इकट्ठा करके ले आते हैं, वो सब प्लास्टिक में ही है। बच्चों के खिलौने हों या हो इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी रहेंगे, आपको देखेंगे कवरिंग करने के लिए, उन्हें पैचअप करने के लिए कुछ भी करें तो वो सब मिलेंगे। कहीं पर आप अपने दोस्तों के साथ जा कर के फ्रेंडशिप अपना निभाना चाहते हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, तो भी आपको ये मिलेगा प्लास्टिक। ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के हैं, यहाँ पर दिखाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो वी आर विच वांट टू नेचर, क्लीन एयर, प्योर वाटर, ग्रीन फॉरेस्ट, ब्लू ओशन, सब कुछ हम चाहते हैं कि हमें प्योर फॉर्म में मिले। हम चाहते हैं कि हमें नदियाँ मिले मेघालय की तरह एकदम से प्योर, हम नीचे देख सकें 12 फीट नीचे एकदम चमकता हुआ उसका फर्श दिखे। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है कुछ इस तरह से, वो कूड़े वाली नदियाँ ढेर सारी और वहाँ पर अगल बगल में बिखरा हुआ ढेर सारा प्लास्टिक। हम चाहते हैं कि हमें एकदम से नीला नीला आसमान दिखे, लेकिन हम करते क्या हैं, ढेर सारा पॉल्यूशन, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं एकदम से कवर करके रखता है और पॉल्यूशन ही दिखता है हमें हर तरफ, कुछ और नहीं दिखता। हम चाहते हैं कि हमें जंगल में इस तरह से जानवर दिखें एकदम से घूमते खुले में। हम चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेना, ये वाले नहीं, दोस्तों के साथ अच्छे से सेल्फी लेना, बगल में पेड़ हों, बहुत सारी चीज़ें हों, हरी हरी घास हो, सब कुछ। लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से प्लास्टिक में एक तरीके से डूबे हैं और हम सोचते हैं कि हम नेचर को बहुत अच्छा फील कराएंगे या नेचर हमें बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। दे दिया उसने कोरोना जैसा कुछ। अब कभी सेल्फी लेनी होती है तो हम सोचते हैं कि अगल बगल देख ले, फ्लावर वैली तो नहीं है, एकदम चमकता हुआ चेहरा एकदम से खुश हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग इन फ्यूचर इस तरह की जगहों पर जाके फ़ोटो खिंचाएंगे और हमारा चेहरा कुछ ऐसा होगा। लेकिन चलता है, पॉल्यूशन किए हैं तो हमें ही देखना पड़ेगा वो क्या है। चारों तरफ हम लोग जंगल काटते जा रहे हैं और उसकी जगह पर बनाते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ मिलेगा। और एक चीज़ और जानिए, हम ह्यूमंस ही ऐसा है जिनका वेस्ट मटेरियल नेचर कभी भी डिकम्पोज नहीं कर पाती, उससे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 4R कॉन्सेप्ट फॉलो। अगर इसे फॉलो कर लिया तो कुछ तो कम हो ही जाएगा। और वो है क्या, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। और अगर रिड्यूस करना है तो हमें नहीं लगता कि इतने ढेर सारे आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, कोई एक पॉइंट है आपका दिल ये जो करे कि हमारे लिए ये हेल्पफुल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई आपको कहने वाला नहीं है, कोई टिप्स देगा तो आप कहोगे कि अरे मुझे मत समझाओ, आई नो एवरीथिंग। और ऐसे ही है, कुछ लोग मैंने आसपास अपने देखा कि कुछ लोग रीयूज़ करते हैं प्लास्टिक्स का, हम आप भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के बॉटल्स में फ्लावर्स लगा दिए या प्लास्टिक के बॉटल से कुछ अच्छी चीज़ें बना ली, तो उसका ये एक तरीके से उन्होंने रीयूज़ कर लिया, क्योंकि वो प्लास्टिक डिकम्पोज तो होने से रहा। और उससे भी अगर बच जाए तो हमें करना है रिसाइकिल, यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक जो भी हो, हम ब्लू कलर के बैग्स में रख सकते हैं या जो डस्टबिन होती है उसमें रख सकते हैं, ताकि कूड़ा उठाने वाले आएँ और इसे उठा करके लेकर अच्छे से चले जाएं। तो इसके बाद अगर वो भी नहीं हुआ तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, उसका
रिकवरिंग करनी चाहिए। मतलब पायरोलिसिस करा के हम क्या कर सकते हैं, उससे रोड बना सकते हैं, पायरोलिसिस करके उससे ऑयल कर सकते हैं, गैस है, बाकी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम रिसाइकिल तरीके से करने से जो बच जाते हैं उन्हें हम कर सकते हैं रिकवर। यानी हमें चाहिए पेट्रोलियम सब्सटेंस और रोड्स, सबसे ज़्यादा उसी में कर सकते हैं क्योंकि उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ये चल रहा है मंथ जुलाई। अगर इस मंथ में हम लोग प्लास्टिक को फ्री कर लेते हैं तो नेक्स्ट 11 मंथ भी हमारे माइंड में यही सेट होगा कि हम लोग प्लास्टिक से दूर रह सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लो, अगर हमें जंगल चाहिए बिल्डिंग्स की, तो पोर्ट्रेट में जो आपके जानवर होंगे, एनिमल्स, वो सारे के सारे इसी तरह से नकली होंगे। अगर ये जंगल हटाना है तो रियलिटी में कुछ अच्छे जंगल लगाने पड़ेंगे और उसमें होंगे रियल एनिमल्स। बाकी आप जैसा चाहो। थैंक यू। अगर आप नेचर से लव करते हैं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।